हुकूमत की जानिब से खुले तेल और घी की बंदिश जो है उस पर जो पाबंदी लगाई गई है, इस पाबंदी से कम आमदनी वाले खरीदार कितना मुतासिर हो रहे हैं और ताजिर क्या कहते हैं, ये खुर्शीद आलम से जानते हैं। हुकूमत की जानिब से खुले तेल और घी की फरोख्त पर लगा दी गई है पाबंदी और अब इस पाबंदी के बाद बाज़ारों में सिर्फ ब्रांडेड आइटम ही बिका करेगा। इस पाबंदी की वजह से वो ख़रीदार जो पाव डेढ़ पाव तेल या घी ले जाया करते थे वो कितना मुतासिर हुए हैं और ख़ुद दुकानदारों के कारोबार पर कितना असर पड़ा है, ये हम मालूम करेंगे दुकानदारों से भी और ख़रीदारों से। खुला तेल ही नहीं मिल रहा, पाबंदी लगा दी गई है, हम क्या भूखे मर जाएं? इन चोरों ने आन के बैठ के हमारा खुद खाना खराब कर दिया। कहाँ जाएं, किसको बोल रहे हैं? दुकानदार कह रहा है नहीं है हमारे पास। हम लोग इतने परेशान हुए, रोजाना एक पाव तेल लेने आने वाले कैसे लेके जाएंगे? 600 रुपए किलो ये लोग तेल बेच रहे हैं। अब आप देखें कि वो किलो भी नहीं है, कॉटन में है और लीटर में है, पैसे पूरे हैं और चीज़ कम है। गुजारा क्या करेंगे? जहर खाएंगे या मट्टी का तेल खाएंगे या वो कुछ और निमूल बदल लगा? आसानियां पैदा नहीं कर रहा आवाम के लिए, महंगाई से महंगाई करे जा रहा है। क्या करें, अल्लाह खिला रहा पर हम खा रहे हैं, हुकूमत जो भी कर ले। घर में ज़रूरत है आधा किलो, चलो 2 दिन चल जाता था, लेकिन अब दे ही नहीं रहे, आधा किलो तेल खुला मिल ही नहीं रहा है और अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे हैं। अब हम मालूम करेंगे दुकानदारों से कि खुला तेल फरोख्त करने पर पाबंदी लग जाने के बाद उनके कारोबार पे क्या असर पड़ा है। सर ये बताइए कि खुला तेल अब आप लोग नहीं बेच रहे, बहुत से ग्राहक आपके पास और दीगर दुकानदारों के पास आते हैं और वापस जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर? क्या आपके कारोबार पे क्या असर पड़ा? सर हमारा तो कारोबार ही खुले तेल से था, खुले घी से था, हमारा तो कारोबार ही बैंड हो गया, ख़त्म हो गया। अब कोई नया सेटअप देखेंगे, खुली हुई तेल, दालें, चावल वैसे ये था, लेकिन हमारा जो मेन काम था वो मेन काम था हमारा खुला हुआ ही तेल, खुला हुआ सरसों का तेल था, कनोला था, ओलियन था। और उस पर ज़ाहिर पाबंदी लग गई है तो बिल्कुल आज 6 दिन क्या तो हमारी दुकान खुली है। पहले 200, 250, 300 रुपये तेल था, एक पाव लोग ले लेते थे। रोज़मर्रा वाले जो हैं वो मारे गए, जो रोज़मर्रा के डेली वेजेस वाले थे 100, 50 रुपये का तेल घी लेके अपना काम चलाते थे। अब वो उनकी पोजीशन बहुत वीक हो गई है। हमारे कारोबार पे तो कोई इतना असर नहीं पड़ेगा, खुला नहीं बेचेंगे, पैक बेच रहे हैं, मगर गरीब आदमी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा असर पड़ेगा, इसलिए कि जो बेचारे पाव तेल लेने वाले हैं वो कहाँ से लेंगे? अब उनको 500 रुपये की थैली तो नहीं खरीद सकते, 600 रुपये दिहाड़ी है, वो एक थैली खरीद लेगा तो बाकी बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? ये जुल्म है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। अब ज़्यादा गवर्नमेंट को चाहिए कंपनियों को ऑर्डर करें कि 100 ग्राम की थैली तेल की निकालें तो गरीबों को दे सकें। खरीदारों और दुकानदारों का कहना है कि पाबंदी को उन्होंने कबूल तो कर लिया है, लेकिन इस पाबंदी को कबूल करने के बाद उनका अपना तेल निकल चुका है। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। सोचने की बात है, घी और तेल की कीमतों में 3.5 साल में 350% से जायद का इजाफा हुआ है। कीमतों में इजाफे की वजह आखिर क्या है, बताएंगे हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी इस रिपोर्ट में। घी और खुर्दनी तेल शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा। 3.5 साल के दौरान कीमत में 350% से ज्यादा इजाफा हुआ। नवंबर 2018 से मई 2022 तक फी किलो कीमत 410 रुपए बढ़ी, यानी 3.5 साल पहले जो घी 160 रुपए किलो मिलता था वो 570 का हो चुका। समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने कीमतों में इजाफे की वजह जानने के लिए तहकीक की तो मालूम हुआ कि घी माफिया अवाम को दोनों हाथों से लूट रहा है। कारोबारी अफराद ने घी पर औसतन 80 रुपए से 116 रुपए फी किलो मुनाफा कमाया।
रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 70 करोड़ रुपए इजाफी कमाए गए, यानी अवाम की जेब पर 200 अरब रुपए का डाका डाला गया। जनवरी 2019 में फी किलो घी की लागत 117 रुपए और फरोख्त 200 रुपए थी। जनवरी 2020 में लागत बढ़कर 145 रुपए हुई तो कीमत फरोख्त 241 रुपए पर पहुंचा दी गई। जनवरी 2021 में मुनाफाखोरों ने फी किलो घी पर 98 रुपए मुनाफा बटोरा। इसी तरह रवा साल मई में आलमी मंडी में पाम ऑयल की कीमतें बढ़ने से लागत 450 रुपए फी लीटर पर पहुंची तो मुनाफाखोरों ने कीमत फरोख्त 570 रुपए कर दी, यानी फी लीटर पर 120 रुपए कमाए गए। गौरतलब बात यह है कि घी तेल माफिया अवाम की जेबें काटता रहा, मगर वजारत सनत, खुराक और मुसाबिकती कमीशन कोई एक्शन लेने में नाकाम रहा।